नमस्कार साथियों, जिस तरीके से आज सुबह सुबह 10 और 10:30 बजे के बीच में एक बहुत बड़ी खबर आई, प्लेन क्रैश की खबर थी। जो खबर थी वो भरतपुर, राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगह से जुड़ी हुई थी, क्योंकि जिस तरीके से ग्वालियर से ऐसा बताया जाता है सुखोई और मिराज ने रूटीन एक्सरसाइज के दौरान उड़ान भरी थी और उसके बाद में उनका जो संपर्क था वो टूट गया था। और उसके बाद में जिस तरीके से जो खबरें आई, खबरों में ये बताया गया कि भरतपुर के पास में एक गांव है, पिगोरा गांव है, वहां पर आकाश के अंदर जिस तरीके से एक जो विमान था वो क्रैश हो गया था। क्रैश होने के बाद में जबरदस्त तरीके से आग का गोला बनते हुए नीचे गांव के अंदर जमीन पर जो एक खेत था, करीब 1 बीघा के आसपास का जो खेत था उसके अंदर जाकर गिर गया। और आप देखिए कि जैसे ही वो गिरा तो गांव के अंदर जबरदस्त तरीके से अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोग, गांव के लोगों को ये बात समझ में नहीं है आखिर क्या कुछ हो गया है, क्योंकि आमतौर पर उस इलाके में इस तरीके की कभी कोई घटना नहीं हुई थी। तो ऐसे में लोगों को भी समझ में नहीं आया, लेकिन देखते ही देखते जब लोगों को ये पता चला कि कोई प्लेन था वो क्रैश हो गया है और वो क्रैश होने के बाद में आग उसमें लग गई थी और वो आग है वो क्रैश होने के बाद में काफ़ी किलोमीटर, ऐसा बताया जाता है, जो उसका मलबा था वो काफ़ी फैल गया था। और उसके बाद में सैकड़ों की तादाद में आसपास के गांव के जो लोग थे वो इकट्ठे हो गए वहां पर। और देखते ही देखते जब इस पूरी घटना की जानकारी भरतपुर के पुलिस और प्रशासन को मिली तो पुलिस और प्रशासन के तुरंत वहां पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन था वो शुरू कर दिया गया। आसपास का जो इलाका था उसे पूरी तरीके से जो आम लोग थे उनके लिए बंद कर दिया गया और उसके बाद में इस घटना की जानकारी आगे दी गई। लेकिन तब तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि आखिर ये जो प्लेन है वो फाइटर प्लेन है वो किसका है, आर्मी का है, एयरफोर्स का है, इस चीज को लेकर क्लियर नहीं हो रहा था। लेकिन भरतपुर प्रशासन ने अपना राहत कार्य था वो उसी वक्त शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही ये खबर गांव वालों को मिली तो आप देखिए दर्जनों गांव के आसपास के लोग थे वो वहां पर पहुंच गए। वहां पर एक जबरदस्त तरीके से गांव के लोग देख रहे थे कि आखिर क्या कुछ हुआ। ऐसा बताया जाता है कि जहां पर ये प्लेन, जो फाइटर प्लेन है, ये क्रैश हुआ है उसके पास में ही एक रेलवे स्टेशन भी है, इस तरीके की जानकारी है। अब इस तरीके की जानकारी निकलकर जो अभी तक पिछले 2-3 घंटों से लगातार राहत कार्य चल रहे हैं, एक जो फाइटर प्लेन मिराज था और दूसरा था सुखोई था, और दोनों में से कुल 3 पायलट थे। इस फाइटर के अंदर भी जो पायलट था वो पूरी तरीके से इजेक्ट हो गया था, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। और यही बात वहां पर जब आर्मी की जो टीम थी वो पहुंच गई, एयरफोर्स की टीम पहुंच गई और पुलिस प्रशासन, और उसके बाद में वहां राहत कार्य शुरू होता है और आसपास के इलाकों में इस बात को लेकर छानबीन शुरू होती है कि आखिर पायलट ने कहाँ इंजेक्ट किया है। और अभी तक इस पूरे मामले को लेकर कुछ भी क्लियरिफिकेशन नहीं है। लेकिन जैसे ही इस घटना हुई उसके बाद में राहत कार्य, पुलिस प्रशासन ने वहाँ पर जो जेसीबी लगाकर उसका जो मलबा था, उसका जो एरिया था, उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और इस बात को लेकर तमाम तरीके की जो जानकारी थी, जो अभी तक ऑफिशियली जानकारी क्या कुछ निकल कर आई है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो ये फाइटर प्लेन है ये एयरफोर्स का, इंडियन एयरफोर्स का है, जो कि रूटीन एक्सरसाइज करने के लिए निकला था, ग्वालियर यूनिट का है। और जो पायलट था वो मैंने आपको बताया कि इंजेक्ट कर दिया गया, लेकिन उसकी लोकेशन क्या थी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। और इसीलिए ऐसा बताया जाता है कि एयरफोर्स ने एक दूसरा जो हेलीकॉप्टर भेजा था वो सर्च ऑपरेशन कर रहा था उस इलाके के अंदर, कि उसे किसी भी तरीके से उस पायलट के बारे में कोई जानकारी मिल पाए, क्योंकि जो बाकी जो 2 पायलट थे वो मिल गए थे, वो घायल अवस्था में थे, उन्हें ग्वालियर के अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया था, इस तरीके की जानकारी थी। वही अभी तक इस बात को लेकर क्लियर नहीं है। और वहाँ पर जो ग्रामीण थे, ग्रामीणों की इतनी भीड़ थी कि उसे, मतलब आप देखिए कि ग्रामीण, क्योंकि जब भी गांव के अंदर इस तरीके की कोई घटना होती है तो हजारों की तादाद में वहाँ ग्रामीण इकट्ठा हो गए, तो पुलिस को भी पसीने छूट गए। पुलिस ने काफ़ी मशक्कत के बाद में गाँव वालों को एक साइड कर दिया और उसके बाद अभी तक भी राहत कार्य शुरू है। अभी तक इस पूरे मामले को लेकर ऑफिशियली कोई साफ तौर पर बयान नहीं आया है कि आखिर जो ये फाइटर प्लेन था वो कौन सा था, कहाँ से उड़ान भरी थी और क्या कुछ हो गया था। लेकिन इतनी जानकारी पक्की है कि फाइटर प्लेन ने जैसे ही उड़ान भरी तो उसके बाद में उसका कनेक्शन टूट गया था और आकाश के अंदर ही आग का गोला बन गया था। और आग के गोला बनने के बाद में नीचे जैसे ही गिरा तो बहुत बड़ा एक धमाके की आवाज़ आई और इसी धमाके ने गांव के लोगों को इस तरीके से डरा दिया कि आखिर क्या कुछ हुआ। और उसके बाद में वहाँ गांव के दर्जनों, सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे और उसके बाद में पुलिस और प्रशासन पहुंचा है। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश वोरा।